कि मुल्के शाम तुम्हारा है। तीसरी बीवी कतूरा से हजरत मदियन पैदा हुए तो मदियन को मुल्के यमन अता फरमाया। का यमन तुम्हारा है। एक जमाना गुजर गया इन औरतों को, लेकिन आज वजीर नगर क्या, वजीरपुर क्या, दुनिया के हर हिस्से में इन औरतों का नाम दोहराया जा रहा है। कयामत तक दोहराया जाएगा। आखिर इन औरतों को दर्जा मिला कैसे? दुनिया में औरतें तो बहुत आई गई, आएंगी जाएंगी, लेकिन ये हजरत हाजरा, हजरत सारा, हजरत कतूरा, इनका दर्जा क्यों बुलंद हो गया? सिर्फ एक नबी के निकाह में आने की वजह से। बोलो, मर्दों को दर्जा बहुत देर में मिलता है, औरतों को दर्जा फट से मिल जाते हैं। मर्द मेहनत करता है तब कोई ओहदा पाता, औरत फट से ओहदा पा जाती। जैसे डॉक्टर 10-15 साल पढ़ता है तब डॉक्टर बनता, तो जहाँ डॉक्टर के निकाह में कोनो औरत है बफट से डॉक्टरेन पाएगा, डॉक्टरेन ओहदा हो गए, चाहे को गोली न जाने थे, लेकिन उनका गांव वाले डॉक्टरेन कहा था। बोलो, कहते कि नहीं कहते? ऐसे हाफिज जी 6-7 साल मेहनत किए तब हाफिज कुरान बने, और जहां निकाह में कोनो आई बस फट से हफिजैन, चाहे सूरह फातिहा याद न हो, लेकिन हफिजैन के लक़ब मिल गया। ऐसे प्रधान के निकाह में आएगी तो प्रधानिन। बोलो, औरतों को दर्जा उनकी सनत फट से तैयार हो जाती। इन औरतों को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक नबी के दामन में जोड़ दिया तो अल्लाह ने इनके दर्जे को बुलंद फरमा दिया। 3 बीवियां थी, तीनों बीवियों के एक एक लड़के थे, तीनों को जायदाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बराबर बराबर बांट दिया। एक एक मुल्क सबको अता किया। और आज देखा जाता है जिके निकाह में दुई मेहरुआ तो नईकी का ठुकराए के पुरनकी को ठोकर दे करके नईकी के बच्चों को लिख देते। अभी हम नवाबगंज के पास एक गांव है पहलवानपुरवा, वहां गया तो एक साहब की पुरनकी बीवी के 2 लड़के 1 लड़की, दूसरी शादी की उससे 5 लड़के, तो नईकी की मोहब्बत में आ करके पूरी जमीन 5 के नाम बेनामा कर दी, पुरनकी के बच्चों को छोड़ दिए। ऐ लोगों, नबी की इस सीरत को सुन करके सबक हासिल करो। तीनों बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत सारा थी। लिखा है कि मर्दों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई हसीन नहीं पैदा हुआ, और औरतों में हजरत सारा से ज्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं पैदा हुई। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी की तरफ घूर नहीं। और आज लोग जहां 1 से 2 किए तो ढुरुक जाते हैं। ऐ लोगों, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ करो। इब्राहिम पैगंबर ने करके दिखा दिया। इंसाफ करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम, और अपने लड़कों के बीच में, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ किया करो। इंसाफ करो।
लेकिन आज देखा जाता है कई लड़के हैं तो किसी लड़के को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया और किसी को किसानी के लिए रख दिया। अब किसानी वाला आदमी, भैंस चराने वाला आदमी हमेशा गरीबी की जिंदगी, और जो इंजीनियर बन गया लड़का, डॉक्टर बन गया, वो ऐश कर रहा है। लोगों, अपने औलादों के बीच में इंसाफ करो, हर औलाद को वो इल्म और हुनर सिखाओ कि वो दुनिया में किसी का मोहताज न रह जाए। इंसाफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नसब से पैदा हुए। हुजूर का पूरा घराना सखी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अरब में सूखा पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, तो हुजूर के दादा घोड़े पे सवार हुए और मुल्क शाम गए। मुल्क अरब छोड़ा, मुल्क शाम गए। वहां रोटी खरीदे, रोटियों को खरीद कर अरब लाए। काफी दिन का अरसा गुजर गया, रोटियां सूख गई, तो उन रोटियों का चूरा बनाया और एक ऊंट ज़बह करके गोश्त बनाया और उसी सालन में उन रोटियों के चूरों को डुबो करके अरब के लोगों को खिलाया और हाजियों को खिलाया। पता चला सरकार ऐसे घराने में पैदा हुए जो घराना सखी था, इसीलिए उनके दादा का नाम लोगों ने रख दिया हाशिम। हाशिम के माने आते ही है चूरा वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मोजिजा था। अपनी माँ हलीमा की गोद में सरकार दूध पीते थे और बच्चों की आदत है हाथ पैर चलाना, तो हलीमा की गोद में जब सरकार दूध पीते थे हाथों को हिलाते थे, तो जिधर जिधर सरकार का हाथ जाता उधर 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 चांद भी चला करते। जैसे जैसे हाथ चलते वैसे वैसे चांद चलता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं माँ की गोद को। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, तो क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। सरकार की रोजी कितनी मेहनत की थी। आज हम लोग तो मस्जिद में इमामत करते तनख्वाह पाते, मदरसे में पढ़ाते तनख्वाह पाते, और सरकार दीन का काम मुफ्त में किया। रोजी जाते थे अरब से, लोगों का माल लेते थे, मुल्क शाम बेचते थे, फिर उसका माल लाके उसको देते थे, तो जो नफा होता था उसमें से मजदूरी माल वाला हुजूर को देता और हुजूर की वही रोजी होती। ये सरकार का अमल तालीमी उम्मत के लिए था कि दीन का काम आदमी करे और रोजी के लिए मेहनत करे, ताकि उसकी रोजी उसके लिए हक हलाल हो जाए। लेकिन आज अगर कोई मौलवी मौलाना अगर कारोबार करते, दुकान खोलते, तो लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये तो दुकान बेचते हैं, ये तो कारोबार करते हैं।
कारोबार करना, तिजारत करना, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, जाते थे, लोगों का माल बेच के लाते थे, नफा ज्यादा देते थे तो मजदूरी मिलती थी। तो मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है खदीजा, बहुत मालदार थी, 40 साल की हो गई थी, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। उन्होंने कहा सरकार से कि मेरा भी माल बेच दो, आप सबका माल बेचते हो तो हमारा भी बेच दो। तो खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्के शाम गए। खदीजा ने अपने एक नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ लगा दिया कि तुम भी जाओ। साथ में गए। मुल्के शाम में सरकार ने खदीजा के माल को बेचा और बेचने के बाद जब मक्का आए तो काफिले आते थे जाते थे, जैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ का कोई बंबई गया आया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कब कौन आएगा कब नहीं आएगा। काफिले आ रहे थे, उन लोगों ने मक्का में आकर बताया कि फला दिन खदीजा का माल बेचकर हुजूर भी आ रहे हैं। तो खदीजा उस दिन अपनी छत पे चढ़ गई। मक्का से मुल्के शाम का रास्ता देखने लगी। खदीजा का बयान है कि मैं मुल्के शाम के रास्ते को देख रही थी कि देखा मैंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके सर पर बादल साया किए हुए है, जबकि पूरी दुनिया में धूप और हुजूर के सर पर बादल साया किए हुए है। सरकार चलते हैं, बादल भी चलता रहता है। खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिजा देखा तो खदीजा के दिल में सरकार की मोहब्बत बैठ गई। सरकार आए, माल दिया, बेपनाह माल में बरकत और नफा। खदीजा ने हुजूर को मजदूरी दिया और उसके बाद खदीजा ने हुजूर के पास निकाह का पैगाम भेजा। अभी सरकार की शादी नहीं हुई थी, 25 साल के थे, खदीजा 40 साल की हो गई थी, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने बाद में भी पैगाम भेजा लेकिन खदीजा ने ठुकरा दिया। कहा जब अल्लाह ताला ने हमें 2-2 मर्तबा बेवा कर दिया तो अब तीसरी शादी नहीं करूंगी, ऐसी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन हजरत खदीजा मालदार भी थी, हसीन भी थी, लोग रिश्ता भेजा करते थे, खदीजा ठुकराती रहती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हुई कि निकाह का पैगाम भेज दिया। खुद खदीजा ने, एक लड़की नफीसा थी, उससे कहा जाओ हुजूर से कह दो इन्नी कद रग़िबतु फीका या मोहम्मद, जाके कह दो कि खदीजा तुम्हारे निकाह में आना चाहती है। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? आज का कोई नौजवान देखा जाता, आज के नौजवान अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियान बले के भाग दिल्ली बम्बई कलकत्ता और बप्पा हुआ थाने में तूरे जाते, घर कुड़क्की हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, अपने नबी के जलसे में आए हो तो नबी की सीरत देखो। जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार फरमाते हैं कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप तो दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ भी नहीं रही कि मैं माँ बाप से पूछूं, लेकिन अभी इसी जमीन के ऊपर हमारे चचा अबू तालिब जिंदा हैं, हमारे चचा अमीर हमजा जिंदा है, हमारे चचा अब्बास जिंदा है। मैं अपने चचा लोगों की मीटिंग करूंगा, उसमें बात रखूंगा। अगर मेरे चचा लोगों ने मंजूर कर लिया तो होगा, वरना नहीं।
खुद सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। शाम को गए, अपने चाचा लोगों को बताया, चाचा लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरकार के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हुए और कहते हैं, लोगों सुनो, मुल्क अरब में मेरा भतीजा बेमिसाल है, मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं, और अरब में खदीजा भी बेमिसाल है, खदीजा जैसी कोई औरत नहीं, मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह खदीजा से पढ़ दिया और महर में कई ऊंट अता किए अबू तालिब ने। खदीजा रुखसत होके सरकार के घर आई तो सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे। आजकल नौजवानों की शादी होती है तो जल्दी बाहर नहीं जाते, घर वाले भगइए जइए लखनऊ तक लौटे, कहीं ट्रेन छूट गए, नहीं जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राजी करने के लिए मक्का से 4.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी हिरा। हिरा के ऊपर चढ़कर खोह में बैठकर खुदा को याद करते थे। इस तरह खोह में बैठकर याद करते थे कि अल्लाह जाने कोई दूसरा न जाने। अल्लाह को ऐसे याद किया जाता है। लेकिन आजकल देखा जाता है, अगर कहूं तहज्जुद कोनो पढ़ ली तो कब बताई जरूर, कैसे बताई, जहां 4 आदमी में बैठी बहुआ झूठे कहूँ भाई, ऐसे ऐसे लोग पूछे काहे होगा तो 3 बजे रात की उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, कि कुरान पढ़ी थे, यानी कोई सूरत से उसको बयान करना है। ऐ लोगों, अमलों को छुपा के करो, खुलूस पैदा करो, हदीस पाक में है। सरकार फरमाते हैं, लोगों अपने अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि परखने वाला बड़ा दाना है, तुम्हें परखने वाला बड़ा अक्लमंद है। दिखावा ना करो। तहज्जुद की भी नमाज पढ़ो तो उसको छुपा के पढ़ो, बताओ किसी को नहीं। मैं पढ़ता था नानपारा में, हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए मुफ्ती अमानुर रब साहब आए गोंडा के। खानकाह में बैठे थे तो मुफ्ती साहब ने मौलाना अमानुर रब से पूछा कि मौलाना रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग सोचेंगे यार हजरत से कहा थे चोरी करते हो, कहा कभी कभी चोरी करते हो, तो हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब समझ गए। कहा हुजूर, जब अल्लाह तौफीक देता है तो कभी कभी कर लेता हूं। चोरी मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, चोरी छुप के की जाती, ऐसे तहज्जुद की नमाज भी छुप के पढ़ी जाती। बहरहाल अमलों में खुलूस पैदा करो। सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो हजरत खदीजा खाना और पानी लेके जाती थी। अरब की गर्मी मशहूर है, लेकिन फिर भी खदीजा अपने शौहर की मोहब्बत में 4.5 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। आज सीढ़ियां बनी हैं, पाइप लगे हैं, जगह जगह होटल बीच में बने हैं कि चलने वाला थक जाए तो चाय पानी कर ले फिर ऊपर बढ़े, ठंडा पी ले फिर बढ़े। लेकिन हजरत खदीजा के ऊपर कुर्बान जाओ, उस जमाने में ना कोई पाइप, ना कोई सीढ़ी, ना कोई होटल, लेकिन अपने शौहर की खिदमत के लिए ऊपर चढ़ के जाती थी और खाना देती थी, पानी देती थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक खदीजा ये काम करती रही। जब 15 साल पूरे हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो। अल्लाह का सलाम पाया खदीजा, और अल्लाह ने फरमाया जाओ खदीजा से कह दो कि मैंने उसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब एक औरत अपने शौहर को
को राजी कर लेती है, शौहर की खिदमत कर लेती है, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता। 15 साल तक ले जाके खाना पानी दिया, और सरकार गारे हिरा से वापस मक्का आते थे तो सेब संतरा थोड़ी लेके आते थे, मिठाई लेके थोड़ी आते थे, लेकिन वारे खदीजा बराबर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए 15 साल आना जाना रखा, तो उस खुदा का सलाम भी पाया और मोतियों का महल भी जन्नत में उन्हें नसीब हो गया। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, इज़ा मा अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर दुनिया में उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो औरत जन्नती है कि जिससे जिसका शौहर राजी रहे। फिर क्या हुआ, जब सरकार को 15 साल हो गए गारे हिरा में इबादत करते करते, और उम्र जाहिरी 40 साल की हो गई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए। जब सरकार की उम्र 40 साल हुई, तब सरकार पर कुरान नाजिल हुआ। जिब्रील लेके आए गारे हिरा की खोह में, और कहा इकरा, पढ़िए। सरकार ने फरमाया माना बिकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर फरमाया इकरा, पढ़ो, का माना बिकारीन, मैं नहीं पढ़ने वाला। तब जिब्रील ने रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाया और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आप अपने रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया है। तो सरकार ने पढ़ना शुरू किया, सूरह इकरा नाजिल हो गई। जिब्रील वापस चले गए, सरकार को घबराहट हुई, परेशान हुए। क्यों ना परेशान हो, कुरान वो किताब है कि अल्लाह ताला ने फरमाया 28वें पारे में कि लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता, मोहम्मद पे न उतारता, पहाड़ पे उतारता, लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ऐ लोगों तुम पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा देखते। पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उस कुरान को मेरे नबी ने बर्दाश्त किया। इंसान होते हैं के नाते कुछ परेशानी हुई तो मक्का गए, घर में गए, खदीजा से कहते हैं जम्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपने जान का डर लग रहा है। तो जब सरकार घबराए, कहा जान का डर लग रहा है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया। आजकल की औरतें हुए थे तो कहते और हमारे रोज रोज जाओ, और जाऊंगा बेर बेर, कहती कि नहीं कहती। लेकिन हमारे खदीजा, बुखारी की हदीस में कि 15 साल तक खिदमत किया, और जब आए घबराहट जाहिर की, तो खदीजा ने वो बोली बोली जिससे नबी को सुकून मिला। कौन सी बोली बोली थी? खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पे रहम किया करते हो। जब लोगों पे तुम्हें रहम होता है तो अल्लाह तुमको कैसे जलील करेगा। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ उठा उठा के घरों पे पहुंचाते रहते हो। जिसका बोझ सरकार गरुआ देखते थे कि इसकी गर्दन दब रही है,
तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पे रखकर उसके घर पहुंचाते थे। अब आज हम लोग मौलवी मौलाना हो गए, अगर कोई हमसे कहा इतनी बोझ उठवाए दो तो हमार माथा सिकुड़ जाए कि बताओ मौलाना तक हमसे बोझ उठवावे कहा। अगर कोई अगल बगल सुनी तो तू का मौलाने मिले हैं बे, इधर हम उठवाए थे मौलाने साहब, तू का मिले बोलो। और वो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, जिनका मर्तबा इतना बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे नबी का दर्जा इतना बुलंद, लेकिन कमजोरों का बोझ लाद लाद के उनके घरों पहुंचाते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि हुजूर एक दिन मक्का की गली में जा रहे थे, एक बुढ़िया औरत को देखा कि अपनी गठरी लिए बैठे रास्ते में। सरकार समझ गए कि इसको किसी की जरूरत है। सरकार ने फरमाया, बूढ़ी माँ क्यों बैठी हो? कहा बेटा एक मजदूर की तलाश में बैठी हूँ। कहा क्या काम है? कहा बेटा एक गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ ले जाना है? कहा बेटा मक्का के बाहर इतनी दूर ले जाना है जहां मोहम्मद की आवाज कानों में न पहुंचे। सरकार को पहचानती नहीं थी, सिर्फ सरकार से दुश्मनी थी उसको नाम से। कहा मक्का से इतनी दूर लेके जाना है जहां मोहम्मद की आवाज न बैठे, न कानों में पहुंचे। सरकार फरमाते, बूढ़ी माँ मोहम्मद ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता? वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कहता अल्लाह एक है, 360 बुतों की पूजा छोड़ दो। सुनते सुनते कान पक गए, बेटा आज मैंने तहैया कर लिया है कि मक्का छोड़ दूंगी, मक्का के बाहर कहीं मैदान में जाकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मोहम्मद की बोली सुनना गवारा नहीं है। सरकार फरमाते हैं, बूढ़ी माँ मैं ले चलूं गठरी? का ले चलो बेटा। सरकार ने उसकी गठरी को लिया, बुढ़िया आगे आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे। मक्का के बाहर काफी दूर गई तो कहती बेटा अब रख दो, यहाँ उनकी आवाज नहीं आएगी। रख दिया। आने लगे तो बुढ़िया कहती बेटा मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं माँ मैं मजदूरी नहीं लेता, तुम जैसे कमजोरों की खिदमत ही के लिए मैं पैदा किया गया हूं। अरे बेटा कैसी बात करते हो? अरब में ऐसा आदमी कोई नहीं है जो किसी का काम करे पैसा न ले, और आप पैसे नहीं ले रहे हो। कहा नहीं मैं पैसा नहीं लेता, मैं तो तुम जैसे कमजोरों की खिदमत के लिए दुनिया में आया। अच्छा ठीक है बेटा अपना नाम बता दो, और जब मोहम्मद का मामला खत्म होगा तो मैं मक्का आऊंगी और तुमको तलाश करके तुम्हारी इस मेहनत का बदला चुकाऊंगी। सरकार फरमाते बूढ़ी माँ नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बता दो। कहने बूढ़ी माँ नाम न पूछो। कहने नाम बताना पड़ेगा बेटा। तो सरकार ने सर झुकाया और फरमाया बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है। ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का के बजाया खेतों में रहना तुमने गवारा किया। ये वही मोहम्मद है। बुढ़िया की आंखें खुल गई। कहती आप ही हो मोहम्मद? कहा मैं हूं। बुढ़िया कहते हैं बेटा अगर तुम ही मोहम्मद हो तो खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत और रिसालत झूठी नहीं हो सकती। इतने अच्छे बेटा मैं भी कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी की सीरत देखा, दिल में मोहब्बत आई और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सर